प्यारे बच्चों, आज हम आपको नया चैप्टर इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे बेटा। इस चैप्टर में आज का जो मेरा टॉपिक है, दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल। बात समझ रहे? डियर स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस दिस चैप्टर इलास्टिसिटी। फ्रॉम दिस चैप्टर आई डिस्कस द टॉपिक फोर्स प्रोड्यूस्ड इन कूलिंग अ वायर stretched between two rigid supports. I hope that topic are clear. Okay बेटा। So you know, जैसा कि आप देख रहे टॉपिक है कसे हुए तार को ठंडा करने पर, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई तार है उसको हम क्लैंप से कस दें, इस टाइटली हम इसको कर दें, क्लैंप से टाइट कर दें एंड और फिर इसको क्या करें, कूल करें बेटा। जब कूल करेंगे तो ये ठंडा होने पे क्या होगा, थोड़ा सा सिकुड़ेगा, सिंक करेगा। स्ट्रेस ये क्या होगा, सिंक कर जाएगा बेटा। मींस उसकी कुछ लेंथ में उसके कुछ कमी आ जाएगी, डिक्रीमेंट होगा बेटा। जैसे सपोज कर लें ये हमारा एक वायर है बेटा, ए और बी। अब ये इसकी स्टार्टिंग है, इनिशियल लंबाई लेंथ हमारी एल है, प्रारंभिक लंबाई। और जब इसको कूल करते हैं, इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री कम करते हैं, उस समय इसकी लंबाई में यानी लेंथ में डेल्टा एल की कमी आती है, इतना ये डिक्रीज कर जाता है बेटा। उस समय जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, जो हमारा रेखीय प्रसार गुणांक होगा बेटा, आप जानते हैं अल्फा बराबर क्या होता है, लेंथ में कमी जो भी होगी, लेंथ में डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ, तो वो हमने सपोज किया है डेल्टा एल है, और प्रारंभिक लंबाई इनिशियल लेंथ इनटू टेम्परेचर जो हमारा चेंज हुआ है डेल्टा टी, ये हमको मिल जाएगा बेटा। तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है सूत्र बेटा, वो होता है लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे तापांतर। कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू लेंथ, डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ एंड इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर बेटा। अब इसको बेटा इस तरह का लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 1। इसको सपोज कर सकते हैं बेटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपको मैंने बताया था बेटा, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, जो स्ट्रेस होता है हमारा यंग मॉडुलस जो होता है हमारा बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब हमारा हो गया प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब बेटा प्रतिबल इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y इंटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला मेरा बन गया बेटा। और तो स्ट्रेस मतलब प्रतिबल इज इक्वल टू हो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे स्ट्रेन। स्ट्रेन समीकरण एक समय स्ट्रेन की वैल्यू देखा डेल्टा एल अपान जो एल है, ये वाली जो विकृति है डेल्टा एल अपान एल, इसका जो मान है बेटा अल्फा डेल्टा टी है, ये मान यहां रख देंगे अल्फा डेल्टा टी। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, सो आपका मिल जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा, मतलब प्रतिबल इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा y अल्फा डेल्टा टी। अब जैसा कि आप जानते हैं बेटा, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, क्योंकि हमने इस वायर पे कुछ फोर्स लगाया है स्ट्रेच करने में, मान लिया फोर्स लगाया होगा, और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अनुप्रस्थ काट होगी वो कैपिटल ए है, जो इसका अनुप्रस्थ काट का एरिया होगा बेटा वो मान लिया कैपिटल ए है, इसलिए इसको इस लेंथ को, इसको लेंथ आप पॉइंट को पी मान लीजिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा इसका ए है बेटा, उस कंडीशन में हमारा, और तो आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू आप जानते हैं बेटा, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। और ये जो फोर्स अपॉन एरिया है यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा y अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा y ए अल्फा डेल्टा टी। ये जो हमारा रिजल्ट निकला है बेटा, फोर्स है, ये वो फोर्स है बेटा जब हम किसी वायर को कूल करते हैं तो उस कंडीशन में, कूलिंग स्टेट में उस वायर पे इतना फोर्स
अप्लाई होता है, अप्लीकेबल होता है बेटा, तो ये सूत्र बन जाएगा F बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी, जहां F क्या फोर्स हमारा, Y क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक है, A हमारा जो है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, एंड अल्फा जो तुम्हारा है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कह सकते हैं अनुदैर्ध्य तार का प्रसार गुणांक है, और तापांतर तुम्हारा हो गया। ये आपको एक रिजल्ट मिल गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है बेटा, मेरे ख्याल में आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये एक वायर है बेटा PQ, और इस वायर की इनिशियल जो लेंथ है L है बेटा, और एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, प्रारंभिक लंबाई L है बेटा। इसको जब स्ट्रेच करते हैं, मान लो F फोर्स लगा खींचते हैं बेटा, इसमें कुछ लेंथ में इंक्रीमेंट होता है बेटा, ठीक है, हम मान लेते हैं वो इंक्रीमेंट हमारा x हुआ है, इंक्रीमेंट जो हमारा हुआ लंबाई में जो वृद्धि हुई वो x है बेटा। तो आप जानते हैं कि ये वायर है, इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है, यंग प्रत्यास्था गुणांक y है, तो आप उसकी डेफिनेशन से जानते हैं फ्रॉम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेफिनेशन, मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा से बेटा अगर आप देखें ध्यान से तो आपको मालूम है y इक्वल टू होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब ये हो गया प्रतिबल बटे विकृति। तो इसका मतलब जो हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा, अनुदैर्ध्य विकृति होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा खींचने का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, इनके अनुपात को हम लोग यंग मॉडुलस कहेंगे बेटा। अब हमें मालूम है यहाँ पर y इक्वल टू प्रतिबल हमारा जो बेटा है आपको मालूम है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और जो विकृति हमारी है लंबाई में वृद्धि हमारी x है और प्रारंभिक लंबाई L हमने सपोज किया है, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बेटा तो y x अपॉन L हो जाएगा इज इक्वल टू F अपॉन A, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा y A अपॉन L इंटू x, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बेटा ये फोर्स निकल आया तुम्हारा कि जब इस पे इस वायर को खींचेंगे स्ट्रेच करेंगे तो उस कंडीशन में इतना फोर्स अप्लाई होगा बेटा। अब खींचने में इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, जब वर्क डन होगा तो कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, तो डूइंग वर्क डन व्हेन स्ट्रेच, खींचने पे क्या वर्क डन हुआ, खींचने पर किया गया कार्य। ये बेटा ऐसा है जो वर्क डन आपका होगा dw इक्वल टू होगा F इंटू ds, मान लेते हैं यहाँ पर बहुत स्मॉल लेंथ में आपका इनफाइनेटिसमली स्मॉल लेंथ ds मूवमेंट करता है बेटा, उसमें जो वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू F हमारा है YA अपॉन L इंटू x इंटू ds। अब बेटा जब इसको हम इनिशियल लेंथ आपको देख रहे हैं L था, इसको खींचते बढ़ाते हैं, हमने सपोज कर लेते हैं पहले लेंथ हमारी इनिशियल जो वेरिएशन है 0 से और फाइनल जो इंक्रीमेंट हमारा स्मॉल l है, तो टोटल वर्क डन जो होगा हमारा यानी कुल कार्य जो होगा, टोटल वर्क डन मींस कुल कार्य, तो कुल कार्य हमारा होगा बेटा वो ऐसा होगा w इक्वल टू होगा 0 से L, हम इसका इंटीग्रेट करेंगे समाकलन करेंगे बेटा YA अपॉन L x dx,
तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा बेटा YA अपॉन L, और x का इंटीग्रल करेंगे बेटा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बेटा, और लिमिट 0 से L हो जाएगी बेटा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा YA अपॉन L इंटू L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। पहले अपर लिमिट बेटा रखेंगे, फिर माइनस सूत्र में लोअर लिमिट। तो वर्क डन हमारा हो गया बेटा YA अपॉन L इंटू L स्क्वायर बाई 2। मेरे ख्याल में आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी। नो डाउट्स? ओके। नाउ सो वर्क डन आपका हो जाएगा बेटा, इसको यू कैन राइट इन दिस मैनर y इंटू a, so y is this and a and into small l upon एक l ये एक l ये आ गया बेटा। सो नाउ एक l यहां पे ले लीजिए, देखिए y a अपॉन l स्क्वायर बाई 2 ये हुआ। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं बेटा, थोड़ा इसको अरेंज कर रहा हूं। हमने यहां पर l से डिवाइड किया है, l से मल्टीप्लाई कर दिया, देयर इज नो इफेक्ट। बात समझ रहे हैं? हमने l से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको गौर से देखें बेटा, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ये आपका हो गया स्ट्रेन, प्रतिबल हो गया, मतलब यंग प्रतिबलांक और प्रतिविकृति का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्रतिबल कहलाता है, और ये आयतन हो गया, ये ही विकृति हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, W इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेन है मतलब विकृति, और ये आपका आयतन हो जाएगा तार का मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन। अब एक जनरल फॉर्मूला ये बड़ा बन गया है, ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया है, ये भी बड़ा काम का है, और यही हमारा जो वर्क डन होगा उस वायर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं बेटा। तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल U इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल स्ट्रेन इंटू हो जाएगा विकृति हो जाएगा बेटा, और आपका वॉल्यूम मतलब तार का वॉल्यूम ऑफ वायर यानी तार का आयतन जो होगा बेटा, की बात हो रही है यहाँ पर, ये हो गया तार का आयतन। तो ये हमारा पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया बेटा। इसको बेटा अगर हम वॉल्यूम को यहाँ डिवाइड कर दें, U बाय वॉल्यूम कर दें बेटा, तो ये हो जाएगा स्मॉल u हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन विकृति। तो ये आपका बन जाएगा एक नया फॉर्मूला बन गया बेटा, जहां U जो हमारा है ऊर्जा घनत्व है, एनर्जी डेंसिटी है बेटा, वेयर स्मॉल u इज एनर्जी डेंसिटी मीन्स ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। यहाँ पे u को हम लोग बेटा एनर्जी डेंसिटी कहते हैं या ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एक और फॉर्मूला हमको मिल गया बेटा इस रूप में, तो हमको एक फॉर्मूला ये मिला था, एक फॉर्मूला हमको ये मिला है इस रूप में। तो इस तरह से हम किसी तार को खींचने पे किया गया कार्य यानी प्रत्यास्थ ऊर्जा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस elastic potential energy when any wire is stretching and then doing work, that potential energy is stored in the form of elastic potential energy in a wire. This is a very important results.
तो आई होप नो एनी प्रॉब्लम बेटा, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है बेटा। क्लियर।